यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के अमैया मार्ग चौड़ीकरण का व्यापारियों ने किया विरोध, विस्थापन के बिना कार्रवाई को बताया अनुचित। रीवा में भाजपा विधायक के पीए पर दबंगई का आरोप, घर में घुसकर 3 भाइयों को किया लहूलुहान। रीवा के सिविल लाइन थाने में स्क्रैप वाहनों की हुई नीलामी। रीवा में 15 अप्रैल को बृहद रोजगार मेला, 20 कंपनियां देंगी युवाओं को नौकरी। रीवा में बीहर पुल का दर्द झेल रहा बेला बाईपास, लंबे जाम के साथ बना हादसे का डर। रीवा में नरेंद्र सूर्यवंशी होंगे नए कलेक्टर, निगमायुक्त को बैतूल की कमान। मानस भवन रीवा में भाजपा का स्वास्थ्य शिविर और संभागीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। रीवा में निलंबित थाना प्रभारी पर निर्दोषों को फंसाने के आरोप में आईजी से शिकायत। मैहर में गैस सिलेंडर न मिलने पर भड़के उपभोक्ता किया चक्का जाम। सतना में ट्रांसफार्मर की चिंगारी ने मचाई तबाही, 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। सतना में अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने पर चक्का जाम, प्रशासन ने मंगाई नई मूर्ति। सिगरौली अवैध रेत के खिलाफ प्रशासन का कड़ा प्रहार, देवसर में 174 घन मीटर रेत जब्त। जन समस्या निवारण शिविर में भड़के सीधे सांसद, महिला को कहा चुप रहो। रीवा में जेल प्रधान आरक्षक की आत्महत्या मामले में परिजनों का हंगामा, सुसाइड नोट में जेलर पर प्रताड़ना का आरोप। रीवा जिले के किड्स वर्ल्ड स्कूल में स्थापना दिवस पर नए छात्र छात्राओं को मिली फ्री बुक और फ्री एडमिशन। रीवा में खिली धूप, तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का असर शुरू। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर की अमैया मार्ग के चौड़ीकरण की योजना को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है और नगर निगम की कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का तर्क है कि उनके पास जमीन के वैध पट्टे हैं और वे नियमित रूप से नगर निगम को संपत्ति कर जमा करते आ रहे हैं। ऐसे में उनके निर्माण को अतिक्रमण की श्रेणी में रखना पूरी तरह गलत है, क्योंकि संपत्ति कर निजी संपत्ति का दिया जाता है, अतिक्रमण का नहीं। व्यापारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें हटाने से पहले उचित विस्थापन दिया जाना चाहिए ताकि उनका रोजगार प्रभावित ना हो। हालांकि प्रशासन की सख्त कार्रवाई के डर से कुछ दुकानदारों ने स्वयं ही चिन्हित स्थानों से अपना निर्माण हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकांश व्यापारियों में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के हो रही इस तोड़फोड़ को लेकर गहरा असंतोष व्याप्त है। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सथनी चौरा गांव में शुक्रवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां भाजपा विधायक के पीए प्रशांत सिंह बघेल पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत से आरोपियों ने दोपहर करीब 12 बजे राजकुमार द्विवेदी और अशोक द्विवेदी सहित उनके 3 सगे भाइयों पर घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लहूलुहान हालत में घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पीड़ितों ने सगरा थाने में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े व्यक्ति का नाम होने के कारण यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब मेरी ज़मीन है 4-5 एकड़, तो उसमें ये सरहंदी से कब्जा कर लिए हैं प्रशांत सिंह बघेल। वो दिवराज के पीए हैं, वो अपनी सरहंदी दिखा रहे हैं। 2-3 बार ये कर चुके हैं ऐसा, मारपीट के लिए 2-3 बार ऐसे मतलब गुंडा उंडा लगा चुके हैं, लेकिन मार नहीं पाए थे। ये बच जाते थे हर बार। बोले कि लाइसेंसी रिवाल्वर से तुमको मार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत किए, लेकिन हो गए, बच गए। हर बार घर में रहते थे। अशोक कुमार द्विवेदी, राजकुमार द्विवेदी, राजेंद्र द्विवेदी, तीनों भाई को बहुत मारे हैं। हाँ, एक एक करके गए, साथ में गए नहीं, सब लोग घर में थे हम लोग ना। बस लड़का भर था, लड़का को मारे हैं। अतुल द्विवेदी ये है, इसको भी बहुत मारे हैं। फोन भी ले, इसका मोबाइल भी छीन के ले गए। 100 नंबर करते करते थक गए, लेकिन पुलिस नहीं आई। कब से फोन लगा रहे थे, लेकिन 2 घंटे तक पुलिस नहीं आई। वो बोलते हैं कि मैं दिवराज के पीए हूँ, तो तुम 10 रुपए दोगे तो मैं 10 लाख दूंगा। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सबको खरीद लूंगा, मैं सबको जान से मार दूंगा।
रीवा शहर के सिविल लाइन थाना परिसर में शुक्रवार को वर्षों से जब्त और राजसात किए गए स्क्रैप वाहनों की नीलामी कराई गई। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला और थाना प्रभारी विजय सिंह की मौजूदगी में कुल 39 दोपहिया वाहनों की नीलामी की गई। इस प्रक्रिया में कुल 4 खरीदार शामिल हुए, जिनके बीच नीलामी को लेकर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। नीलामी के लिए सरकारी तौर पर 42,000 की शुरुआती कीमत तय की गई थी, लेकिन खरीदारों की दिलचस्पी के चलते बोली लगातार बढ़ती गई और अंततः लखनलाल बंसल ने 85,000 की अधिकतम बोली लगाकर इन सभी दोपहिया 39 स्क्रैप वाहनों को अपने नाम कर लिया। प्रशासन द्वारा नीलामी की कार्रवाई थाना परिसर में वर्षों से खड़े कंडम वाहनों के निपटारे और राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से की गई है। रीवा में युवा संगम कार्यक्रम के तहत आगामी 15 अप्रैल को रतहरा स्थित जेएनसीटी कॉलेज में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि इस मेले में देश के 20 प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी, जो युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर वेतनमान प्रदान करेंगी। रोजगार के इच्छुक बेरोजगार युवक युवतियों को अपने साथ मूल अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व वोटर आईडी, समग्र आईडी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य होगा। रीवा जिले में बीहर नदी पुल के क्षतिग्रस्त होने और आवागमन प्रतिबंधित होने के कारण बेला बाईपास पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जहां सड़क के दोनों ओर 1000 से अधिक भारी वाहनों की लंबी कतारों ने कई किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया है। पुलिस और प्रशासन की अनुपस्थिति के बीच वाहन चालक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक यानी करीब 15 घंटों तक बिना भोजन पानी के फंसे रहने को मजबूर हैं, जबकि नो एंट्री खुलने के इंतजार में खड़े ट्रकों के अव्यवस्थित पार्किंग ने इस सकरी सड़क को दुर्घटनाओं के डेथ जोन में तब्दील कर दिया है। स्थानीय निवासियों और त्रस्त चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही वैकल्पिक मार्ग या पार्किंग की ठोस व्यवस्था नहीं की तो यहां कभी भी कोई भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। मध्य प्रदेश शासन ने गुरुवार देर रात प्रशासनिक गलियारों में बड़ी सर्जरी करते हुए 14 कलेक्टरों की तबादला सूची जारी की है, जिसमें रीवा जिले के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अब नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी रीवा के नए कलेक्टर होंगे। वे इससे पहले बैतूल में कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। वहीं वर्तमान रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को सागर जिले की जिम्मेदारी सौंपते हुए वहां का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इस फेरबदल की सबसे खास बात यह रही कि रीवा नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनबड़े को भी पदोन्नत करते हुए बैतूल कलेक्टर बनाया गया है। लंबे इंतजार के बाद जारी हुई इस सूची से रीवा को नया नेतृत्व मिला है, जिससे अब जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में नई ऊर्जा और बदलाव की उम्मीद की जा रही है। रीवा स्थित मानस भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक संभागीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके साथ ही जनसेवा के उद्देश्य से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आमजन ने शिरकत की, जहां एक ओर स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञों द्वारा लोगों का निःशुल्क उपचार और परीक्षण किया गया, वहीं दूसरी ओर संभागीय सम्मेलन के दौरान पार्टी पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। रीवा जिले के मनगवा थाने के पूर्व थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह धाकड़ के खिलाफ शिकायतों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला में मनगवा निवासी लवकुश पांडे ने आईजी कार्यालय पहुंचकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पूर्व टीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने के मामले में गजेंद्र सिंह धाकड़ ने अपने चहेतों के कहने पर 6 निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ फर्जी मेमोरेंडम तैयार कर उन्हें केस में फंसा दिया है। आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में भय का माहौल था और कई लोगों पर पैसों के लेन देन के चलते फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। बता दें कि गजेंद्र सिंह धाकड़ पहले ही अन्य विभागीय शिकायतों के चलते निलंबित किए जा चुके हैं। आईजी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। मैहर जिले के अमरपाटन में शुक्रवार को मानसी गैस एजेंसी के सामने गैस किल्लत से नाराज उपभोक्ताओं ने सतना रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दरअसल भीषण गर्मी में सुबह 11 बजे तक एजेंसी का काउंटर न खुलने से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद सूचना मिलते ही एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। एसडीएम ने स्थिति को संभालते हुए पाया कि कई लोग दूसरों के कार्ड पर गैस लेने आए थे, जिस पर उन्होंने रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि अब केवल मूल कार्ड धारक को ही सिलेंडर दिया जाएगा। मौके पर ही एजेंसी संचालक को कड़ी फटकार लगाते हुए एसडीएम ने तत्काल वितरण शुरू कराया और शनिवार को अनिवार्य रूप से होम डिलीवरी शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।
सतना जिले के रैगांव थाना क्षेत्र के करसरा गांव में शुक्रवार दोपहर बिजली विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ गई, जहां एक ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते भीषण आग का रूप धारण कर लिया। दोपहर करीब 12 बजे तेज हवाओं के बीच भड़की इस आग ने आसपास के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बेटू शुक्ला, रामकलेश शुक्ला, राजू प्यासी सहित आधा दर्जन किसानों की लगभग 10 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। आग की लपटें उठती देख ग्रामीणों ने तुरंत मोर्चा संभाला। बोरिंग और पानी व कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक साल भर की गाड़ी कमाई स्वाहा हो चुकी थी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर मेंटेनेंस और लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से फसल के नुकसान की उचित आकलन और प्रभावित किसानों के लिए तत्काल मुआवजे की मांग की है। सतना जिले के उचेरा थाना अंतर्गत गोबराव कला में शुक्रवार सुबह उस समय तनाव फैल गया जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर काली पोतने और उसे खंडित करने का मामला सामने आया है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने उचेरा नागौद मार्ग पर धरना देकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात काफी देर तक बाधित रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पूर्व में प्रतिमा तोड़ने की धमकी दी थी और इस करतूत को गुरुवार की रात अंजाम दिया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम सोमेश द्विवेदी और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने चित्रकूट से नई प्रतिमा मंगवाई, जिसे विधि विधान और पूजा के पाठ के साथ स्थापित किया जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। सिगरौली जिले के देवसर क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के नेतृत्व में टीम ने मझौला इलाके में दबिश देकर बिना अनुमति भंडारित की गई लगभग 174 घन मीटर रेत जब्त की है, जिसकी बाजार कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। नदी नालों में अवैध रूप से रेत निकालकर अन्य जिलों में भेजने और शासन को राजस्व हानि पहुंचाने की शिकायतों के बाद की गई इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। फिलहाल खनिज विभाग भूमि स्वामी और भंडारणकर्ता की पहचान कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीधी जिले के बैरी क्षेत्र में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गया जब अपनी शिकायत लेकर पहुंची एक महिला पर भाजपा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा पूरी तरह भड़क गए। ग्राम छियरा टोला की रानी प्रजापति ने जब मन से गांव के 30 घरों में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया और 6 महीने पुराने आश्वासन की याद दिलाई, तो सांसद ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि चुप रहोगी या नहीं, कहकर डांट लगा दी। इस दौरान माहौल तब और तनावपूर्ण हो गया जब सांसद ने वीडियो बना रहे एक युवक को भी रिकॉर्डिंग बंद करने की चेतावनी दी। महिला और सांसद के बीच हुई इस तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद तेज आवाज में महिला को चुप रहने का आदेश देते दिख रहे हैं। जहां एक और ग्रामीणों ने सांसद पर जन समस्याएं सुनने के बजाय अपमानित करने का आरोप लगाया है। वहीं सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार देते हुए सफाई दी है कि महिला ऊंची आवाज में बोल रही थी और उन्हें केवल इसलिए शांत कराया गया था ताकि अधिकारियों से समाधान पर बात की जा सके। रीवा के केंद्रीय कारागार में पदस्थ प्रधान आरक्षक रामानंद पटेल द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को परिजनों ने दोषियों पर एफआईआर की मांग को लेकर संजय गांधी पुलिस चौकी के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बिछिया थाना प्रभारी राजीव अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे वरुण पटेल को पिता द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट भी दिखाया, जिसमें कथित तौर पर जेलर द्वारा दी जा रही प्रताड़ना का जिक्र किया गया है। परिजनों ने जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों पर संवेदनहीनता और आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के बाद से किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के तथ्यों और परिजनों के आरोपों के आधार पर मामले की गहन तफ्तीश में जुटी हुई है। रीवा शहर के प्रतिष्ठित किड्स वर्ल्ड स्कूल में अपनी स्थापना के 20 सफल वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह आयोजित किया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय द्वारा नवप्रवेशित छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश के साथ साथ निःशुल्क पुस्तकों के सेट का उपहार दिया गया। नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन के साथ हुई। विद्यालय संचालक दीपक मदान एवं मीनू मदान ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, जिसके बाद अतिथियों द्वारा बच्चों को पुस्तकों के सेट वितरित किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए संचालक दीपक मदान ने विद्यालय के 2 दशकों के सफर और भविष्य के संकल्पों को साझा किया। वहीं संचालिका मीनू मदान ने खेल कूद एवं आधुनिक शिक्षण संस्थानों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने विद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए अभिभावकों को बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य रचना शुक्ला ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे बदलने लगा है और रीवा जिले में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को रीवा में आसमान पूरी तरह साफ रहा और दिन भर तेज धूप खिली रही। यहां का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पारा और चढ़ने की संभावना है, जिससे जिले वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों में रीवा में मौसम शुष्क और धूप वाला ही रहने वाला है। बारिश या आंधी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। किसानों और आम लोगों को दोपहर की तेज धूप से बचने और खूब पानी पीने की सलाह दी जा रही है। मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी गर्मी बढ़ने की संभावना है, लेकिन कुछ उत्तरी जिलों में हल्की हवा और बादल छाए रहने से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।